ईरान ने फिर से एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि उसके पास 500 ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो अमेरिका के सरजमी पर, अमेरिका की धरती पर जाके गिर सकता है, और उसमें वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है और उसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क भी शामिल हो सकता है। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ईरान ने बाकायदा इसके सबूत दिए हैं कि उसके पास 500 ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकते हैं। वहीं ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ा हमला किया है। कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका को बड़ी क्षति हुई है। वहीं इजराइल को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा बगैर हर जाने के। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को $325 बिलियन का हर्जाना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही उसने जो एमओयू का उल्लंघन किया है, जो दस्तखत हुआ था, जो समझौता हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किया था फ्रांस में, और उस पर पाकिस्तान भी उसमें मीडिएटर था और खुद ईरान ने भी दस्तखत किया था, उस एमओयू का जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए भी अब अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा। तो सोचिए, ईरान चारों तरफ से अमेरिका को घेरने में जुटा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगा रहा है। मतलब ईरान से उसके लड़ने की हैसियत नहीं है और उन देशों को वो टैरिफ लगा रहा है जिन देशों ने बाकायदा उसकी मदद की है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका की एक अदालत ने साफ साफ कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस है, वो तुम्हारा नहीं है, जागीर नहीं है, वो तुम किराएदार हो। यहां क्यों कहा है ऐसा, इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ा जो अपडेट है युद्ध अपडेट में कि लगातार होर्मुज बंद है और उसको खुलवाने को लेकर अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। ईरान को फिर अंदाजा है कि हो सकता है कि अमेरिका कोई और बड़ा हमला करे, उसको लेकर उसने चेतावनी दी है। एक तो होर्मुज के आसपास जो उसका बड़ा एयरक्राफ्ट युद्धपोत फटक रहा था, उस पर ईरान ने हमला किया है, जो बड़ा मैसिव हमला माना जा रहा है। साथ ही ईरान ने कहा है कि अब हमारे पास 500 ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे अमेरिका के किसी भी शहर को हम निशाना बना सकते हैं, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो या फिर उसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। तो सोचिए, इसके पीछे हाल ही में नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने कहा था कि अगर ईरान जब चाहे हम उसको मिसाइल देने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं चीन ने कहा है कि ट्रंप बार बार किसी देश को धमकी देना बंद करे, अब वो दौर खत्म हो चुका है और दुनिया में अब 2-2, 3-3 सुपर पावर हैं। किसी एक मुल्क का अब दुनिया में बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका अब साम्राज्यवादी नीति से बाहर निकले और मिलजुल कर चले, इसी में दुनिया की भलाई है और अमेरिका की भलाई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो आपे से बाहर हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मागा, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से एक विशुद्ध कैपिटलिस्ट राष्ट्रपति है। अमेरिका की मीडिया लिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल अपने बेटे और कारोबारी दोस्तों की तरक्की के लिए किया है। यह अमेरिका की मीडिया लिख रहा है। अमेरिका की मीडिया तो यहां तक लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर नाच रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ एप्स्टीन फाइल है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ $38 मिलियन का यौन अपराध में एक कोर्ट में जुर्माना हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही ईरान से युद्ध की समाप्ति करेगा अमेरिका, देर सवेर डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि वो युद्ध को और लंबा खींच रहा है। लेकिन सच्चाई है कि फिलहाल पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने कोई बड़ा हमला नहीं किया है।
लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। जैसे ही होर्मुज के आसपास पर्शियन गल्फ में, मतलब फारस की खाड़ी में या अरब सागर में कोई बड़ा युद्धपोत जैसे ही दिखता है, ईरान उस पर अटैक करता है। साथ ही होर्मुज से कोई भी ऐसा शिप जिसमें तेल और गैस लदा हो, जो भी शिप जाते हैं, अगर उसको शक होता है कि ये तेल और गैस अमेरिका जा रहा है, तो उस पर हमला होता है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास सिर्फ 1 महीने का तेल और गैस का भंडार है। वेनेजुएला पर कब्जा इसलिए किया गया था कि उसके तेल और गैस को लूटा जा सके, सोने को लूटा जा सके। वहीं से ट्रंप का मनोबल बढ़ा था। लेकिन सोचिए, ईरान ने ट्रंप को पूरी तरह से ठंडा कर दिया है। ईरान पर ट्रंप अब हमला नहीं कर पा रहा है। खाड़ी देशों से उसके सारे अमेरिकी ठिकाने लगभग ध्वस्त हो गए हैं और ईरान अभी भी मजबूती के साथ कह रहा है कि $325 बिलियन का हर्जाना पहले वाला दो, और जो तुमने समझौते को तोड़ा है और दोबारा हमले की कोशिश की है या हमला किया है, उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा। तो ईरान अब टस से मस नहीं हो रहा है। वो साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका का वक्त गया। उसने नई धमकी दी है कि अगर अब कोई बड़ा अटैक ईरान पर हुआ तो हम भूल जाएंगे अमेरिका, और हम उसी भाषा में जवाब देंगे। और अगला हमारा निशाना, चूंकि खाड़ी देशों से अमेरिका के सारे सैनिक अड्डे ध्वस्त और तबाह हो गए हैं, हम अगला निशाना अमेरिका की धरती को बनाएंगे। किम जोंग उन ने पहले ही कह दिया है कि ईरान जितना चाहे हमसे मिसाइल की मदद ले सकता है। दुनिया को पता है कि रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ है, और इसकी वजह यह है कि अमेरिका को अब घुटनों पर आना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है। अपनी साख बचाने के लिए उसने एक बिल पास करवाया जिसमें भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाया है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही स्कूल कॉलेज में जो दुनिया भर के छात्र थे, उनको बाहर निकालना शुरू किया था। अमेरिका के स्कूल कॉलेज के उसने अनुदान कम कर दिए, यूनाइटेड नेशंस को दी जाने वाली मदद कम कर दी। जितने दुनिया भर में जो संस्थाएं चलती थी, जो लोगों की भलाई का काम करती थी, उसमें अमेरिका के अनुदान को बंद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो दिखाता है कि वो शख्स पूरी तरह से आत्ममुग्ध है। और उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जब अपहरण कर लिया, उसके बाद दुनिया को लगा कि अब ये दुनिया को बर्बादी के कगार पर धकेल देगा। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुका, उसने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। पूरा यूरोप थर थर कांपने लगा कि कौन लड़ेगा ट्रंप से। ट्रंप ने कहा कि नेटो की कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे इशारे पर काम करता है और हमारे पैसों से चलता है। यूरोप स्तब्ध था। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। ग्रीनलैंड के लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें बचाओ। ट्रंप कह रहा था कि ग्रीनलैंड मुझे बहुत पसंद है। दरअसल ग्रीनलैंड धरती के नीचे गैस, तेल और रेयर अर्थ, रेयर मटेरियल का भंडार है। उस पर ट्रंप की नजर थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का उसने अपहरण कर लिया। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा, अगर लैटिन अमेरिकी देशों की बात करें, तो तेल और गैस है। उसके बाद इधर उसका जो पिछलग्गू बच्चा है इजराइल, वो फिलिस्तीन पर जीत का जश्न मना रहा था, लेबनान पर हमले कर रहा था, उस पर कब्जा करना था, और उसका सपना था कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। और इसी दोनों ने मिलकर ईरान पर हमले की हिमाकत कर दी और 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध। अब यह स्थिति है कि ईरान कह रहा है कि शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। अमेरिका में तेल के लिए, गैस के लिए हाहाकार मचने वाला है। वहां तो इथेनॉल मिला के भी तेल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की मीडिया लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है। तो सोचिए, आज अगस्त है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 9 अगस्त का दिन है। अब 6 महीने होने में मुश्किल से लगभग 22 दिन, 23 दिन बचे हैं। ऐसे में अमेरिका में हाहाकार मच रहा है और डोनाल्ड ट्रंप चिरौरी कर रहा है कि कोई समझौता हो जाए और किसी तरह से होर्मुज खुल जाए ताकि हमें तेल की दिक्कत ना हो। लेकिन ईरान कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं, तब तक होर्मुज नहीं। और अब अमेरिका की हैसियत नहीं रह गई है कि वो ईरान पर हमला करे। वही जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ी कोशिश करके फिर से देख सकता है। तो ईरान ने कह दिया कि अब अगर कोई भी हमला हुआ ईरान की संप्रभुता पर, तो हम इजराइल और अमेरिका के शहरों पर मिसाइल दागेंगे। और ये ईरान ने साबित किया है। जो अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैनिक अड्डों को नहीं बचा पाया,
जो इजराइल अपनी राजधानी तेल अवीव को नहीं बचा पाया, अब उसकी वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और इसलिए दुनिया को पक्का भरोसा हो गया है कि ईरान जो कहता है वो करता है। और अगर उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसमें यूरेनियम के वॉरहेड लगे होते हैं, मतलब उसमें परमाणु बम ले जाने की क्षमता होती है, और उसकी मारक क्षमता 10,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर होता है। और ऐसी मिसाइलें रूस के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है और चीन के पास भी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि जाते जाते ट्रंप जो है वो अमेरिका को बर्बादी के कगार पर तो पहुंचा ही चुका है, कहीं बर्बाद न कर दें। जो भी अपडेट होता है हम आपको लगातार पहुंचाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार अपडेट देखते रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।